नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब लोगों ने जो ईमेल करी थी कि गुरु चंडाल योग के बारे में बताइए, तो अब मैं गुरु चंडाल के बारे में बात करने वाला हूं कि इसका हमारी कुंडली में क्या प्रभाव रहता है, इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं या अच्छे परिणाम होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आप स्वयं ये कैसे जान सकते हैं कि गुरु चंडाल योग आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, जब कभी भी आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति और राहु एक साथ दिखें, चाहे वो किसी भी भाव में हो, दोस्तों ये मैंने खाली लगन में फॉर एन एग्जांपल लिख दिया है। अब किसी भी भाव में हो, 1 से लेकर 12 भाव में कहीं भी बृहस्पति राहु एक साथ हो या राहु की दृष्टि बृहस्पति पर पड़े। राहु की 3 दृष्टियां होती है दोस्तों, 5वीं, 7वीं, 9वीं। यानी जब कभी भी बृहस्पति राहु का संबंध बनेगा तो वो व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु चंडाल योग होगा। दोस्तों, गुरु जो है धर्म का प्रतीक है। नॉर्मली आप पढ़ाई, शिक्षा और हमारी फाइनेंस का भी जबरदस्त वो कारक होते हैं, एक्सपेंशन का वो कारक होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों का भी वो कारक होते हैं, विद्या, हायर एजुकेशन के भी वो कारक होते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा जो फीमेल होती हैं उनके लिए हस्बैंड के कारक होते हैं। तो जितने भी लोग अपनी कुंडली में बृहस्पति राहु एक साथ देखें या राहु की दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं किसी भी पोजीशन से गुरु पे पड़ रही हो, आप ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इस प्रकार आप खुद भी काउंट कर सकते हैं। यानी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से बृहस्पति राहु का मिलन हो रहा हो तो वो गुरु चंडाल योग होता है। तो जितने भी लोगों की कुंडली में बृहस्पति राहु एक साथ होता है तो ऐसे लोगों को अननेसेसरी की बदनामी सहनी पड़ती है। कैसी बदनामी दोस्तों? होता क्या है, जो कार्य आपने नहीं भी किया हो, आपके बारे में ना कुछ अफवाह उड़ जाती है। यानी अगर आपका कैरेक्टर अच्छा भी है तो भी बोल दिया जाएगा ये तो व्यक्ति लूज कैरेक्टर है। आप अच्छे विचारों वाले व्यक्ति हो तो आपके बारे में बोल दिया जाएगा ये तो बेकार व्यक्ति है। इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा इनके घर में जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उनमें कहीं ना कहीं विघ्न, अर्चने गारंटी आती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब कभी भी ये पढ़ते हैं, यानी अगर अपनी हायर एजुकेशन के लिए अगर ये जाते हैं तो उसमें भी अड़चन, रुकावट या एक ब्रेक की संभावना बन जाती है। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, आपने 12th पास कर ली, अब आपने कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो एकदम से वो कॉलेज में एडमिशन ना होकर के कुछ डिले होने की संभावना या कुछ एक ब्रेक की संभावना बन जाती है ऐसे लोगों के लिए जिनका भी गुरु राहु का संबंध कहीं ना कहीं हॉरोस्कोप में बनता है। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति जो है फीमेल के लिए हस्बैंड का भी कारक होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का क्या है, हस्बैंड के साथ भी कुछ वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न रहती हैं। या तो हस्बैंड ठीक नहीं, मतलब रॉन्ग कुंडली वाले व्यक्ति से शादी हो जाती है और कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है। तो ओवरऑल में कहीं ना कहीं गुरु चंडाल योग जब कभी भी बनता है तो वो हमें प्रॉब्लम ही देता है। इसके अलावा दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का साया उनके ऊपर मुश्किल से रहता है। अगर रहता भी है तो वो काफी हद तक बीमार रहते हैं, क्योंकि वो हमारे बड़े बुजुर्ग भी बृहस्पति से ही देखे जाते हैं। कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड जो कार्य होते हैं वो नहीं हो पाते। इसके अलावा दोस्तों, बड़े भाई बहनों के लिए भी, मेनली बड़े भाइयों के लिए भी बृहस्पति को देखा जाता है और कहीं ना कहीं पिता तुल्य व्यक्तियों को भी बृहस्पति से देखा जाता है। तो उनके साथ भी हमारे संबंध इतने मधुर नहीं रह पाते। पर दोस्तों, जैसा मैंने हमेशा बोला, घबराने की बात नहीं। ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया। एक चीज हमेशा से बोलता हूं और हमेशा बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस। नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है। भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हां, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मास को करके। तो जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि यही सिम्टम्स हैं और कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं बृहस्पति राहु का गुरु चंडाल योग बन रहा है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया यह रहेगा कि सबसे पहले राहु की नेगेटिविटी को दूर करें। दोस्तों, राहु की नेगेटिविटी दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका यह होता है किसी कोढ़ी, अपाहिज, अपंग व्यक्ति को खाना खिलाना। सैटरडे हो जाए बहुत बढ़िया। अगर सैटरडे मुमकिन नहीं है तो जब भी आपको मौका मिले कुछ बढ़िया सा खाना आपने उनको खिलाना है। ऐसा नहीं कि घर का बासी खाना आपने उनको दान कर दिया। बढ़िया फूड अगर आप उनको खिलाएंगे तो आप देखेंगे राहु की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और बृहस्पति राहु का जो चंडाल योग है वो कहीं ना कहीं दूर होगा। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है बृहस्पति राहु की वजह से, तो राहु का एक और बढ़िया उपाय ये है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है और उसके पास पैसे नहीं है इलाज के, तो आप उसका कुछ इलाज करवा सकते हैं, या दवाई के लिए पैसे नहीं, उसको दवाई दिलवा सकते हैं, तो भी आप देखेंगे
राहु की नेगेटिविटी दूर होगी। इसके अलावा सबसे बढ़िया उपाय ये रहेगा कि आप चींटियों को डेली कुछ डालें, कीड़े मकोड़े चींटियों को डालना। क्या होगा? आटा, बूरा चीनी, काले तिल, सफेद तिल, इन चारों का मिक्सचर बना करके अगर कीड़े मकोड़े चींटियों को आप डेली डालेंगे तो आप देखेंगे ये बृहस्पति राहु का जो चंडाल योग है वो दूर होगा, राहु की नेगेटिविटी दूर होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बृहस्पति आपकी कुंडली में पॉजिटिव नक्षत्रास में, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति से हमें पता चल जाता है स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन से कि वो वेदर उसका कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है या नहीं। अगर वो अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप गुरु को स्ट्रांग कर सकते हैं बाय वेयरिंग पुखराज, यानी आप पुखराज पहने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर के अंदर, गोल्ड में पहनना होगा और 5.25 कैरेट से 7.25 कैरेट के बीच में आप उसको पहनिए बृहस्पतिवार के दिन। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड ये आपकी मर्जी है, इंडेक्स फिंगर में आपको पहनना होगा, ये बहुत बढ़िया आपको हेल्प करेगा। पर मैं देखिए दोस्तों, ऐसा कभी नहीं कि ज्योतिष हमेशा अमीरों के लिए बनाया गया। अगर कोई व्यक्ति पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकता तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि वो अभी फिलहाल के लिए गोल्डन टोपाज रत्न धारण करें, बट पहले चेक कर लें कि वो अच्छे नक्षत्रास में है या नहीं। गोल्डन टोपाज पंचधातु की अंगूठी में बृहस्पतिवार के दिन पहन सकते हैं, वही सेम 5.25 से 7.25 कैरेट राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में। पर यदि आपको लगता है कि कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार आपके हॉरोस्कोप में वो अच्छे नक्षत्रास में नहीं है, यानी नेगेटिव इंपैक्ट देने वाला है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा इसको पॉजिटिव करने के लिए कि आप हर बृहस्पतिवार को चने की दाल या बेसन या केले का दान किसी गरीब जरूरतमंद को यदि आप करेंगे तो आपका ये बृहस्पति भी पॉजिटिव होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा, यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।